हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोल्ट्री ब्रीडिंग। तो पोल्ट्री ब्रीडिंग में प्रिंसिपल इसका क्या है, मैनेजमेंट क्या है। नॉर्मली जो जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, इनको क्यों रखा जाता है एक जगह पे, क्यों इनको डोमेस्टिक लेवल पे क्यों इनका देखभाल की जाती है, हमें इनसे क्या बेनिफिट मिलता है, और इनकी कैसे देखभाल की जाती है, या फिर कैसे इनसे डिजीज हो सकती है, किस तरीके से इनको रखा जाता है, कैसे इनकी फीडिंग हैबिट होती है, या कैसे इनको जो फीड है वो कैसे कराना होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कितने ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम रख सकते हैं ऐसे। तो चिकन, डक, टर्की और गीज ये हैं जिनका मीट और एग हमें चाहिए होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए हम इनको रखते हैं। इनका डोमेस्टिक लेवल पे इनको रेस करते हैं, इनको इनका जो नंबर है, इनकी पॉपुलेशन है, उसको बढ़ाते हैं। और दूसरी क्या है, ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर हमें दो एनिमल्स ऐसे मिल जाते हैं, दो बर्ड सॉरी, अगर दो बर्ड हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनके जीन्स अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनसे हमें अच्छा एग मिल रहा है या अच्छा मीट मिल रहा है, तो उन दोनों स्पीशीज को हम ब्रीड करा के उनके हाइब्रिड बना के कोई नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। और उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक सिलेक्शन। जब हम क्या करते हैं, जीन्स को सिलेक्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जीन्स को सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और फिर हम उनको हाइब्रिड बनाते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक सिलेक्शन। और लेयर्स एंड मीट, और क्या बताया है कि जो कमर्शियल चिकन है वो दो तरह का, लेयर्स एंड मीट, ब्रॉयलर चिकन, ठीक है, दो तरह का बताया गया है। अब सेकंड चीज क्या है, बहुत सारी देयर आर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, बहुत ज़रूरत है किसकी, एनिमल्स की, बाय विच एनिमल शुड बी मैनेज सो दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। तो हमें क्या करना है, मतलब इस तरीके का यूज़ करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को एक जगह पे अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और अच्छे से मैनेज करके हम उनसे कम जो खर्च है हमारा, कम खर्च पे उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट हम ले सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकें। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स बाय एनिमल, उसको मैनेज करना है सो दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस इज अचीव, ताकि हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिले। और उनकी अच्छे से केयर करनी है, ठीक है, एनिमल्स की अच्छे से केयर करनी है। और गुड मैनेजमेंट से क्या होगा, गुड मैनेजमेंट may be used to test the management of poultry enterprise in relation to the standard of its management. These requirements are also called principles. मतलब हमें अच्छे लेवल पे उनका ध्यान रखना है, अच्छे से उनको मैनेज करना है, और अगर उनमें कोई डिजीज होती है अच्छे से चेक करना है, उनकी फीडिंग हैबिट्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए फीडिंग कराते रहना है टाइम टू टाइम। और चेक करना है कि एक केज में कितने बर्ड्स को हमने साथ में रखा है, अगर हमें हाइब्रिड बनाना है तो कितने एनिमल्स को, कैसे एनिमल को साथ में रखना है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच प्रिंसिपल चेंज विद द सिचुएशन। और जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत हमारा है इस काम को करने का, जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है। ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमें प्रोडक्शन अच्छा करना है, ठीक है, या हमें हमारा जो एनिमल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो बर्ड है हमारा उसका मीट है या एग है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रिंसिपल हमारा चेंज हो सकता है। और प्रिंसिपल पोल्ट्री हस्बेंड्री के क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आता है क्वालिटी, जो हमारा मटेरियल है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले जो स्टॉक हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, अप्रोप्रिएट जीनोटाइप उनमें है या नहीं है, मीट की टाइप क्या है, एग की टाइप क्या है, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्वालिटी अच्छी है या हम ऐसे ही यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे कुछ ब्राउन एगशेल मार्केट में जिनकी डिमांड होती है, तो हमें जिनकी मार्केट में डिमांड है उसी तरीके का एग अगर हम बना रहे हैं तो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जो ब्राउन एग शेल है इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि इफ द मार्केट रिक्वायर एग टू हैव ब्राउन शेल, अगर मार्केट में ब्राउन शेल वाला एग चाहिए तो क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो हमें उसी को ही उसी जीनोटाइप को सिलेक्ट करना है। अगर हमें हाइब्रिड भी बनाना है तो हमें उसी की जीनोटाइप को सिलेक्ट करना है ताकि हमें ब्राउन कलर के एग की शेल मिल सके और मार्केट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारा एक प्रिंसिपल हो गया मार्केट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कन्फाइन द बर्ड। बर्ड्स को केज में क्यों रखा जाता है? ताकि उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो उनका प्रिडेशन होने से हम बचा पाएंगे। ठीक है, बाहर रहेंगे तो उनका प्रिडेशन हो जाएगा, कोई भी बड़ा एनिमल उनको आके मार देगा। ठीक है, उनको खा जाएगा, उनको प्रिडेशन कर लेगा। हमें उनको सुरक्षित रखना है तो हम उनको कन्फाइन कर सकते हैं, उनको एक केज में हम सुरक्षित रख सकते हैं। और लेबर कॉस्ट बचती है हमारी, जो हमारा लेबर है, जो मजदूरी होती है, कम मजदूरों की लागत में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं उनको सेफली रख सकते हैं। थर्ड क्या है कि नंबर ऑफ बर्ड्स को अगर इंक्रीज कराना है तो सेम लेबर में ही उनको मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स अगर होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ बर्ड्स अगर है, ज़्यादा अगर बर्ड्स हैं तो कम लेबर में ही उनको मैनेज किया जा सकता है, अगर हम उनको कन्फाइंड रखते हैं, केजेस में रखते हैं तो। और कॉस्ट जो है हमारी वो भी कम होती है, जो हमारा खर्चा होता है प्रोडक्शन करने के लिए वो कम हो जाएगा। कम लागत में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं हमारे वो अच्छे से मैनेज करके मिल जाएंगे। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉकिंग प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा स्टॉकिंग प्रोग्राम का। ठीक है, अगर हम कैसे केज में अगर रखते हैं तो। और मैनेजमेंट टू सूट द टाइप एंड एज ऑफ द बर्ड्स। और हम एज के अकॉर्डिंग भी केजेस में जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक दिन का ही चूजा निकला है तो उनको हम एक जगह पे रख सकते हैं। जिसको ज़्यादा टाइम हो गया, कोई ज़्यादा पुराना हो गया है, उसको हम अलग रख सकते हैं। तो ऐसे मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को। और दूसरी बात क्या है कि इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे ये इन्फेक्शियस डिजीज भी फैला सकता है। अगर आप एक साथ उनको रख रहे हो तो इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा क्या है, अगर साथ में उनको रखते हो सभी को तो अनडिजायरेबल बिहेवियर हो सकता है। मीन्स उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए एक दूसरे के प्रति, और किसी भी मीन्स अगर ऐसा उनका बिहेवियर चेंज होगा तो किसी टाइप का उनमें इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर उनको एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, या फिर वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। ड्रॉप इन परफॉर्मेंस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिग्निफिकेंस ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। जो उनकी क्वालिटी है, बर्ड्स की क्वालिटी जो है वो डाउन जा सकती है। और एट वेरी हाई डेंसिटी कैन ऑफन अट्रैक्ट एडवर्स कमेंट। तो हमें जो है इनका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। जब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो हमें इनके जो एडवर्स कमेंट मिलेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया है अपने बर्ड्स को तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो कमेंट्स होंगे, जो हमारा मार्केटिंग में नाम होगा, उसके ऊपर भी अपोजिट इम्पैक्ट जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ हार्श इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तब कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बर्ड्स को? अगर मान लो बर्ड का कंफर्ट जोन नहीं है तो इसका मतलब उनके लिए हार्श इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है सॉरी, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में, या बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, या फिर इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, प्रॉपर उनको एयर नहीं मिल पा रही है, तब या फिर ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन उनके लिए हार्श इन्वायरमेंट हो सकती है। हार्श कंडीशन हो सकती है किन के लिए? बर्ड्स के लिए। जैसे अगर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अमोनिया गैस ज़्यादा फैल जाए इन्वायरमेंट में तो ये सब कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा इन पे। और बिल्डिंग पोल्ट्री हाउसेज, बिल्डिंग कैसी बनाई गई है? क्या बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन है जहाँ पे हमने बर्ड्स को रखा है? क्या वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है? क्या वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर है? तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इन चार्ज। जो भी इंचार्ज वहाँ पे होगा, जो हेड होता है, जो इंचार्ज होता है उस पूरे फार्म हाउस का, वहाँ पे जो देखता है कि सारी चीज़ें क्या मैनेज हैं प्रॉपर, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो डे टू डे मैनेज करे सभी चीज़ों को। ठीक है, इन्वायरमेंट पे ध्यान दें कि जो आसपास में टेम्परेचर है या फिर एक दूसरे का जो बिहेवियर है वो क्या सही से चल रहा है। अगर हमें लगे कि पहले से जो हमने चेक किया था और अब जो चेक किया उनमें कुछ फ़र्क आ रहा है तो हमें उनके लिए कुछ स्टेप लेने होते हैं। मीन्स अगर पहले कोई डिजीज़ फैली है या फिर पहले सब कुछ ठीक था लेकिन अब कुछ दिन के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद उनमें कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, कुछ इन्फेक्शन फैल रहा है किसी तरीके का, तो हमें उसको तुरंत उसी टाइम पे एनालाइज करना होगा और उसी टाइम पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। वेलफेयर नीड्स क्या हो सकती है? जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनको प्रॉपर स्पेस मिले,
ठीक है, प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, फीडिंग स्पेस मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मीटिंग के लिए। जो अगर उनको इंजरी हो जाती है, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको थोड़ा सेपरेट रख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और अननेसेसरी हरेसमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए। और उनकी गुड हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? उनको बीमार होने से बचाना है। अगर हो भी जाते तो शुरू में ही उनको रिकॉग्नाइज करना है कि कुछ हुआ है और जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में क्या करना है? अगर पता चलता है कि किसी को डिजीज फैले, कोई इन्फेक्शन फैला है, तो सबसे पहले क्या करना है? आइसोलेशन। ठीक है, उन बर्ड्स को या फिर उस एरिया को अलग करना है, आइसोलेट करना है। अगर एक केज के अंदर यहाँ पे दो तीन अलग अलग बर्ड है, एक इधर भी है ऐसे सेम, तो हमें क्या करना है? जो ये अगर इनमें इन्फेक्शन फैल गया है तो इसको सबसे पहले उठा के अलग रखना है। ठीक है, जो और दूसरी शेड है उनसे अलग उठा के इसको रख देना है। और जो वहाँ पे आने वाले जो जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जो आने जाने वाले जो विजिटर्स होते हैं या जो उनके व्हीकल है, उन पे कंट्रोल लगाने, क्योंकि इन्फेक्शन उनमें भी जा सकता है, फैल सकता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ डे ओल्ड चिक ओनली ऑन टू द फार्म, एक ही दिन का जो चिक्स होता है उसको हमें फार्म हाउस में लेके आना चाहिए। और जो भी शेड होते हैं हमारे जिनमें बर्ड्स रहते हैं उनको प्रिवेंट करना है ताकि एक दूसरे से उनको इन्फेक्शन ना फैले किसी तरीके का। जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको इंटरेक्ट ना नहीं करने देना है, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। प्रोविजन ऑफ श्योर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर जो वहाँ पे स्टाफ होता है, जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनको अच्छे से साफ कपड़ा देना चाहिए। जो विजिटर्स आते हैं प्रॉपर अपना फेस कवर करके साफ कपड़े के साथ उनको आना चाहिए। और जो उनकी मूवमेंट होती है स्टाफ की, वो भी कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि पूरा टाइम उधर ही घूमते रहे। और जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, सफाई से यूज़ करने चाहिए। गुड हाइजीनिक फैसिलिटी और क्या क्या हो सकती है कि वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए स्टाफ के लिए। जैसे एक जो वो एरिया है उसके बाहर फुटपाथ रख दिया जाए डिसइंफेक्ट, बाहर आने के बाद अपने पैर वॉश करने हैं, ज़्यादा टाइम पे पैर वॉश करने हैं, ताकि अगर अंदर कोई इन्फेक्शन है भी तो उसको हम अपने फुटप्रिंट के साथ बाहर ना ले आए। ठीक है, हैंड वॉश भी होना चाहिए। तो थोरोली क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन टाइम टाइम पे, वैक्सीनेशन होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की डिजीज़ फैली है तो वो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाए। और हमें मॉनिटर करना चाहिए अच्छे से, पूरा टाइम चेकआउट रखना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई इन्फेक्शन उनमें ना फैले। डिजीज़ ऑर्गेनिज्म स्टेटस ऑफ फार्म, कोई अगर डिजीज़ हुई है तो उसी टाइम पे उसको चेक करना चाहिए ताकि इफेक्टिव हम उनके लिए कुछ कर सकें। और प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी हमें टेस्ट करनी पड़ेगी कि बर्ड्स में कितनी इम्यूनिटी है, किस तरीके से वो कितना डिजीज़ को टॉलरेट कर पा रहे हैं। और अगर उनमें इम्यूनिटी है अच्छी तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें उनका ध्यान रखना होगा, मेडिसिन भी उनकी यूज़ की जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो पहली स्किल होती है वो क्या होती है मैनेजर की, या जो भी वहाँ पे सब कुछ देखता है, जो हेड होता है, उसकी पहली स्किल क्या होती है? फर्स्ट स्किल तो यही है कि पहली बार में ही वो ये जान जाए, इंस्पेक्शन से, फर्स्ट इंस्पेक्शन से ही ये पता लग जाए उसको कि किसी तरीके की अगर कोई साइन उसको नज़र आ रहा है तो वो उसके इल हेल्थ का है, मतलब जो बर्ड्स हैं वहाँ पे उनकी पुअर हेल्थ का है। और उसी से उसको सबसे पहला सिंबल, सबसे पहला जो साइन है वो मिल जाए कि किसी तरीके की इंजरी हुई है या कोई हैरेसमेंट उनके साथ हुई है, तो उसी टाइम पे उसको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है और उसी टाइम पे उनके लिए जो प्रॉपर स्टेप है वो लेने चाहिए। उसी टाइम पे जो उनकी फीडिंग हैबिट है, जो पानी पीने की जो आदत होती है, या जो इक्विपमेंट उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको भी चेक करना चाहिए कि समय समय पे उनको साफ़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम कई बार डेवलप होती है सिंस द लास्ट इंस्पेक्शन। अगर पुरानी जो इंस्पेक्शन हुई है और जैसे 1 महीने पहले इंस्पेक्शन हुई है, फिर 1 महीने बाद इंस्पेक्शन हुई है, अगर दोनों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई डिजीज़ फैल जाती है, उसका स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज़ वो बाद में फिर ज़्यादा फैल सकती है, ज़्यादा सीरियस हो सकती है। और करेक्ट ट्रीटमेंट हमें इसके लिए यूज़ करना चाहिए जिससे अच्छे से वो
जल्दी से ख़त्म हो जाए जो भी इन्फेक्शन फैला है, नहीं तो फिर वो बर्ड से ह्यूमन बीइंग को भी लग सकता है। और डायग्नोज करने के लिए बर्ड्स में हम ऑटोप्सी कर सकते हैं, मीन्स उनका जो बॉडी पार्ट है उसको यूज़ करके सेल को डायग्नोज करके कि किस तरीके की उसमें डिजीज़ है या क्या उसमें पैथोजन एंटर कर गया जिसकी वजह से जो हमारा बर्ड है वो बीमार है। ठीक है, तो डायग्नोज करना पड़ेगा, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से बर्ड की भी टेस्टिंग होनी चाहिए चेक करने के लिए कि किस तरह की उसको क्या प्रॉब्लम है। और ये श्योरिटी होनी चाहिए कि कंडीशन आर नॉट ऑल्सो इन्वॉल्व एज वेल एज टू इंश्योर दैट अदर कंडीशन आर ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व, कि दूसरी कंडीशन कोई उनके ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है, और जितनी भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उन सभी को फॉलो करना चाहिए। अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए अच्छे लेवल का और अच्छे से मार्केटिंग करनी है तो हमारे बर्ड्स सबसे पहले हेल्दी होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके बर्ड्स हेल्दी हैं तो आपको अच्छा हाइब्रिड भी वहाँ से मिल सकता है, अच्छी मार्केटिंग भी आपकी होगी, अच्छा एग भी मिलेगा, अच्छा मीट भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा बर्ड जो है जिसको हम एक जगह पे हमें रखा हुआ है, जिसको हम पालते हैं अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए, अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो वो सबसे पहले हेल्दी होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो डाइट स्पेसिएशन होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अच्छा खाना मिलना चाहिए बर्ड्स को, तो अच्छा खाना मतलब क्या? अच्छा खाना मतलब महंगा खाना तो नहीं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें मिक्स डाइट हो। ठीक है, सभी तरह के उसमें अनाज हो और जो प्राइस है वो ठीक ठाक हो। ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो फीडिंग जिस फूड की हमें फीडिंग हमारे बर्ड्स को करानी है वो होना चाहिए हमारे पास। प्राइस उसका सही से होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग इंग्रेडिएंट आप अपने बर्ड को खिला रहे हो तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइस भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डाइट में सभी तरह की एक तो गुड क्वालिटी हो और सभी तरह के उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए डाइट के अंदर। ठीक है, जैसे अगर कोई ग्रेन अनअवेलेबल है तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर किसी डाइट में किसी खाने में कोई ग्रेन नहीं है तो वो होना चाहिए उसमें, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट किसी दूसरे इंग्रेडिएंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है माइक्रो इंग्रेडिएंट, जैसे ये है अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन मिनरल्स, ये जो माइक्रो इंग्रेडिएंट हैं इनको ये बहुत पुराने नहीं होते, बल्कि हमें क्या करना है, इनको हम बहुत फ्रिज में जैसे बिल्कुल जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है ना, कूल स्टोरेज में रख सकते हैं। उससे होगा क्या, इनकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी। अगर कोई 1 महीने तक चलने वाली चीज़ है तो वो 1 साल तक चल सकती है। तो ऐसे जो माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं उनको अगर हम कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उनका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसे हाई टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। और जो फफूंदी वाला खाना होता है जिसमें मोल्ड लग जाते हैं, वैसा इंग्रेडिएंट हमें अपने बर्ड्स को नहीं देना है, अदरवाइज वो उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, और कुछ जैसे खाना खराब हो जाता है, हमारा अनाज खराब हो जाता है, उन पे फफूंदी लग जाती है, तो हमें वो खाना अपने बर्ड्स को नहीं देना है। जो सिलोज होते हैं, मतलब जो स्टोर हाउस होते हैं हमारे, जहाँ पे हम अपने अनाज को रखते हैं सेफली, उसकी साफ सफाई टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वहाँ भी बहुत मोल्ड इकट्ठा हो जाएगा, फफूंदी लग जाएगी हमारे अनाज में भी। इसीलिए उसको भी अच्छे से रखना है, साफ सफाई रखनी है। और नेक्स्ट आता है स्टॉक, स्टॉक पर्सनशिप। स्टॉक पर्सनशिप का मतलब क्या है कि जो भी बंदा वहाँ बैठ के हमारी अनाज की देख रेख कर रहा है, जो वहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक पर्सनशिप। ठीक है, अब वो हर लेवल पे अलग अलग होता है, हर सिचुएशन में अलग अलग डेफिनेशन होती है इसकी। जैसे यहाँ क्या आता है, हारमोनियस इंटरेक्शन होना चाहिए स्टॉक एंड द पर्सन फॉर द डेली केयर, मतलब जो वो इंसान है उसका और उसके जो स्टॉक है उसके साथ में उसका हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सम स्टॉक पीपल आर एबल टू ऑब्टेन मच बेटर परफॉर्मेंस देन अदर। कुछ ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेसिस ऑफ गुड स्टॉक पर्सनशिप इज हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रहना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए, और बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अलग अलग सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, मैनेजमेंट में जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, अगर हम कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं किसी तरह की भी, तो वहाँ जो टेक्निक यूज़ होती है वो हमें आनी चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हमें उसी के साथ बिताना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस हमें उसके साथ हो सके, और एडवर्स सिचुएशन में भी कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको ओवरकम करना है, वो सब हम सीख सकें। ठीक है, एक राइट एटीट्यूड के साथ चीज़ों को सीखना है। स्टॉक पर्सन अगर बनना है तो अच्छा बनना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि जो मैक्सिमम यूज है मैनेजमेंट टेक्निक का वो क्या है। जो टेक्निक यूज की जाती है मैक्सिमम, वो कैसे की जाती है। देखिए, अगर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं फॉर द स्टॉक पर्सनशिप, नॉट एसेंशियल फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टॉक, भले ही वो उसके लिए नहीं हो जरूरी, एसेंशियल ना हो, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो टेक्निक हम यूज करते हैं, मानते हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट बेटर मिलता है। कैसे? जैसे कि जो डे लेंथ है, दीज आर द रेगुलेशन ऑफ डे लेंथ, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ वेट फॉर एज एंड फ्लो की यूनिफॉर्मिटी। जो काम हमें हमें घंटों हो जाते हैं करते हुए, वो कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो दिन है, जो हमारा पूरे दिन का टाइम शेड्यूल है, वो बैलेंस करके हम चल सकते हैं। अदरवाइज एक दिन में एक ही काम होता है। तो गुड मैनेजर यूटिलाइज करता है टेक्निक को जहां भी पॉसिबल होती है, और अपना प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट रूप से अच्छे से करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट लेने के लिए वो अच्छे से अपना टेक्निक्स को यूज करता है। तो केयरफुली देखा जाए क्या नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी हम हमारे बर्ड्स को रखा है हमने। और दूसरी बात, क्राउडिंग, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। टेम्परेचर बिल्कुल कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हीटिंग भी ना हो। ठीक है, और ज़्यादा फ्राइटनिंग वाली सिचुएशन भी ना हो। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मीन्स उसको सभी चीज़ें प्रॉपर मिले। ठीक है, कैनाबलिज्म विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एज टो पिकिंग, फीदर पिकिंग, जो एक दूसरे के कोई फीदर्स को पकड़ के खाना शुरू कर दे। ठीक है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और टेल पिकिंग, तो ये सब हमें कंट्रोल रखना है। डिबेकिंग एट वन डे ऑफ एज एंड बाय अदर मैजिकल प्रैक्टिसेस, फीडिंग, वाटरिंग, इन सब का ध्यान रखना है, क्लीनिंग का ध्यान रखना है। और जो केजेस हैं उनके, एक केज में 3 एनिमल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनके स्पीशीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एक ही जैसे या रिलेटेड स्पीशीज है, उनको उन्हीं बर्ड्स को एक जगह पे रखा जा सकता है। और जो एग ले करते हैं उनको हम एक जगह पे रख सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने की जो दर है, वो कम होती है। और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, कैनाबलिज्म, एक दूसरे को जो मारने का होता है ना, कि बड़ा जानवर छोटे को मार गिराए और उसी के ऊपर फीडिंग करना शुरू कर दी, वो चीज़ कम हो जाती है अगर हमने केजेस यूज किए हैं तो। और फीडिंग भी उनकी रिक्वायरमेंट कम ही होती है। डिजीज और पैरासाइट भी कम हो जाता है, क्योंकि हमने उसको अलग से कंपार्टमेंट दिया है रहने के लिए। ठीक है, पैरासाइट उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो भी डिजीज, जो उनकी डिजीजेज हैं एक दूसरे से जो फैलती हैं, वो कम हो जाती है, उनकी बीमारियां कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि कैसे जो हमारे बर्ड्स हैं उनको रखा जाता है, और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। भाई, उनको साफ सफाई भी चाहिए, उनको प्रॉपर एरिया भी चाहिए, उनको मेटिंग के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान से इस टॉपिक को करते चलना है और एक एक चीज़ को समझना है। पोल्ट्री ब्रीडिंग क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसमें जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चीपर गेन इन मीट एंड मैक्सिमम एग प्रोडक्शन फॉर द एग लेइंग स्ट्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा एग का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, मैक्सिमम यूज ऑफ हिट्रोसिस और हाइब्रिड विगर थ्रू इन क्रॉसेज एंड क्रॉस ब्रीडिंग हैज बीन मेड, तो बहुत अलग अलग तरीके यूज करके क्या करना है, हाइब्रिड बनाना है, और उससे क्या करना है, वेट गेन करना है उनका, और क्वालिटी अच्छी करनी है, और उनका जो मीट है वो इंक्रीज करना है, ताकि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर आप किसी भी फार्म हाउस को मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे पोल्ट्री ब्रीडिंग करा रहे हो, तो आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे पास कब क्या सामान आया है, कब फाइनेंशियली मैंने टैक्स दिया है, या सॉरी, कब मैंने टैक्स दिया है, कब मेरे को फाइनेंशियली कोई ज़रूरत पड़ी है। तो उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना हो हमारे पास होना चाहिए, ताकि कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस रिकॉर्ड को एज एविडेंस यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे पहले क्या करना है, कंज्यूमर की कमोडिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग
चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए चीज़ों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, ठीक है, थोड़ी सी छूट जो होती है एक तरीके से। इंश्योर दैट सप्लाई प्राइस एंड क्वालिटी आर रिलायबल, ये सब कुछ बिना किसी परेशानी के, बिना मुश्किल के आसानी से हो जाता है। इसको हम क्या कह रहे हैं, रिलायबिलिटी, जिसमें सप्लाई होती है सामान की, प्राइस उसका मैनेज किया जाता है और क्वालिटी उसकी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ये हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोल्ट्री फार्मिंग करते क्यों है, ठीक है, करते किस लिए हैं, ताकि हमें एग मिले, अच्छा अच्छा मीट मिले। फिर उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, डिजीज़ पहले ही आइडेंटिफिकेशन अगर मिल जाते हैं, पॉइंट्स हमें मिल जाए तो पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा, वैसे और भी टॉपिक है, बट इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि इनका जो एग है उसको कैसे हम सेफली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई है, समझ आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। मेरा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उससे आपको बेनिफिट होगा काफ़ी। तो अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन ही हुआ है, और पीडीएफ मैंने रीडिंग नहीं की है, जस्ट आपको समझाया है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने वही आपको बताया है, क्योंकि बायो में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा बहुत मैंने वही कराया है, ठीक है। अब एग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं कि जैसे ये है क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि उनमें किसी भी तरीके के मतलब वो खराब ना हो जाए, ठीक है। मोल्ड जो ग्रेन है उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ऑटोप्सी की जाती है एनिमल्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो एग से रिलेटेड है तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।